चलिए तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। मतलब हम बात करेंगे आज इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल के बारे में। भारत को पूरे हम डिटेल में जानेंगे। भारत का क्षेत्रफल, भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, भारत का पड़ोसी देश, भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, जैसे कर्क रेखा गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये सभी को आज हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। दोस्तों चलिए, तो हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, मतलब भारत का भूगोल। आज हम भारत को भूगोल का ये पहला वीडियो है। ऐसे ही करके हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को डिटेल में और चैप्टर वाइज, छोटे छोटे वीडियो में चैप्टर वाइज सभी को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, सभी को इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैप के थ्रू पढ़ाया जाएगा। ये सभी को मैप के थ्रू पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत भारत का भूगोल। ये पार्ट 1 है हमारा। ऐसे करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब कुछ आएगा। पूरे इंडियन ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भारत का एक परिचय। भारत के परिचय देख लेते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत हमारा जो है किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूरे हमारा ब्रह्मांड का जो हमारा ग्लोब होता है, नहीं देखिए, ये हमारा जो ग्लोब होता है, ग्लोब के बीचों बीच से कौन सा रेखा बोलते हैं? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। इसे अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री। अब भारत का जो हमारा स्थिति है, भारत की जो स्थिति है कहाँ है? ये 0 डिग्री से ऊपर है। कहाँ है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से क्या है? ऊपर है। भारत हमारा कहाँ है? भारत देखिए, भारत जो है यहाँ पे है। भारत यहाँ पे है। तो भारत क्या है? देखिए, ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये पूर्व हो गया। क्या हो गया? ये पूर्व हो गया। तो अगर पूछ लिया जाए कि भारत की हमारा स्थिति ग्लोब पर कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, तो ऐसे तो अक्षांश रेखा के हिसाब से देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है हमारे उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से भारत जो हमारे उत्तर में है। उसके बाद यहाँ से एक बीचों बीच रेखा गुजरती है यहाँ से। अब ये भारत को, पूरे वर्ल्ड को 2 भागों में बांटती है। तो इससे हम बात करें, देखिए हमें भारत की जो स्थिति हुआ, कहाँ हुआ? उत्तर पूर्व दिशा में। कहाँ है हमारे भारत की जो स्थिति है? उत्तर पूर्व दिशा में है। और भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। इसे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं, या इसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा। तो ये हमारा भारत का स्थिति हो गया। तो हमारे भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व दिशा में एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है? पश्चिमी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्व में है, उत्तर दक्षिण में है, उत्तर पूर्व में है। तो हमारे भारत की स्थिति जो कहाँ है? उत्तर और पूर्व में है। अब हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल। पूरे हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है, जो भारत का हमारा क्षेत्रफल है, देखिए 32 लाख। हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है, देखिए 32,87,263 वर्ग किमी। यह हमारे संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है, भूभाग है, इतना में जो है हमारा भारत फैला हुआ है ना। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए भारत संपूर्ण विश्व का 2.4% है। मतलब पूरे विश्व का 2.42% पर हमारे भारत का जो विस्तार है, पूरे विश्व में बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान। देखिए, सबसे पहले क्षेत्रफल में अगर सबसे बड़ा देश की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद यूएसए, उसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। देखिए 1 2 3
4 5 6 7। अगर हम क्षेत्रफल में बात करें तो हमारे क्षेत्रफल में भारत का जो स्थान है 7वां स्थान आता है, पूरे विश्व में 7वां स्थान आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। अब हम भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार की तो बात कर लेते हैं। देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। सॉरी 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये क्या होगा भारत, ये क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ये अक्षांशीय विस्तार है, कितना है 68 डिग्री। देखिए यहाँ पे 68 डिग्री है, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री कहाँ है, ये गुजरात में है। गुजरात जो गुजरती है 68 डिग्री, गुजरात कहाँ है, गुजरात के गौर माथा, गुजरात की कहाँ है, गौर माता, गौर माता। तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है जो अक्षांश रेखा है भारत का। देखिए 68 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट तक, कहाँ है 68 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगर भारत के हम देशांतरीय विस्तार का बात करें, देखिए अक्षांश रेखा ये होता है, जो हम इसे लाइन खींचते हैं इसे हम अक्षांश रेखा बोलते हैं, और जो ये लाइन खींचते हैं इसे हम देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। तो ये जो हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, 25 मिनट तक। उसके बाद देखिए अब भारत का देशांतरीय विस्तार का बात करें तो भारत का देशांतरीय सबसे ऊपर लद्दाख में, यहाँ पे देखिए लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक। मतलब कहने का मतलब है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये भारत का क्या है, देशांतरीय विस्तार है। 37 डिग्री 4 मिनट ये क्या है, देखिए ये क्या है, जो 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट है, ये तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कैप केमोरिन या कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं, कैप केमोरिन। देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम कैप केमोरिन या कन्याकुमारी। यह भारत का हमारा देशांतरीय विस्तार है। अगर ये भारत का मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार है। अगर पूरे भारत का देशांतरीय विस्तार देखें तो इंदिरा पॉइंट है, ये अंडमान निकोबार में यहाँ पे नीचे है इंदिरा पॉइंट, और ये है इंदिरा काल। जो इंदिरा पॉइंट जो है 4 डिग्री 6 मिनट है, और इंदिरा काल देखिए जो इंदिरा काल है 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर हम भारत की मुख्य भूमि का बात करते हैं, अभी हम भारत की मुख्य भूमि का बात कर रहे हैं, जो भारत का मुख्य भूमि का विस्तार है, मतलब देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। 8 डिग्री 4 मिनट को हम कैप केमोरिन कहते हैं या कन्याकुमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप केमोरिन या कन्याकुमारी कहते हैं। उसके बाद 37 डिग्री 6 मिनट को हम इंदिरा काल कहते हैं। मतलब भारत का जो उत्तर में है उसे हम क्या बोलते हैं, इंदिरा काल। और भारत का जो दक्षिण में है, दक्षिण में, इसे हम कहते हैं कैप केमोरिन या कन्याकुमारी। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट है, या ये यहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है। देखिए ये बात कर लिए। अब हम भारत का उत्तर, भारत का पश्चिम से पूर्व की लंबाई, भारत के पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितना भारत फैला है, जो पश्चिम से पूर्व में फैला है, देखिए 2933 किलोमीटर में, किलोमीटर में। ये भारत का पश्चिम से पूर्व की लंबाई है। पश्चिम में कहाँ है, गुजरात, गुजरात में गौर माता। कहाँ है, गुजरात में गौर माता। देखिए गौर माता गुजरात में से लेकर, और अरुणाचल प्रदेश के किबुथु, देखिए किबुथु लिखा हुआ है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के किबुथु तक इसकी जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। क्या है, 2933 किलोमीटर है। अगर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखने जाए तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ये भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो भारत के सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला, सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है
बांग्लादेश है। देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। कितना करता है? 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के बाद देखिए चीन, चीन सीमा साझा करता है 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। उसके बाद तीसरा देखिए, पहले नंबर पर आता है बांग्लादेश, ये पहला नंबर पर हो गया। दूसरे नंबर पर आ गया चीन और तीसरे नंबर पर आ गया पाकिस्तान। देखिए तीसरे नंबर पर क्या आता है? पाकिस्तान 3323 किलोमीटर ये भारत के साथ सीमा साझा करता है। ये भारत के पड़ोसी देश है। भारत के कितने पड़ोसी देश है? 7 पड़ोसी देश है। देखिए उसके बाद आता है, देखिए देखिए पाकिस्तान के बाद कौन सा आता है? नेपाल। नेपाल 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। उसके बाद आता है देखिए भूटान 699 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद देखिए आता है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर भारत के साथ ये सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें कि भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है। अगर हम बात करें भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान है। टोटल 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ये सबसे कम सीमा साझा करता है भारत के साथ। अब भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा कौन करता है? देखिए बांग्लादेश करता है। अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार 1643 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है, किलोमीटर सीमा साझा करता है। अगर आप लोग से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो देखिए भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट, इसे हम क्या कहते हैं? कैप केमोरिन कहते हैं या कन्याकुमारी कहते हैं। फिर अगर क्वेश्चन पूछ लेता है भारत का मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंद्रकौल है। इंद्रकौल कितना है? देखिए 37 डिग्री 6 मिनट है। फिर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत का सबसे पूर्वी मुख्य बिंदु, तो क्या है? देखिए 97 डिग्री 25 मिनट क्या है? अरुणाचल प्रदेश में किविथु कहाँ है? और अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे ये पूर्वी स्थान है। अगर पूछ लिया जाए भारत की सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है, तो किविथु है। क्या है? सबसे पूर्व में भारत का किविथु है। किविथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिम स्थान कौन सा है? देखिए गुजरात में गौर माता या गुहार माता कहते हैं। गौर माता या गुहार माता कहते हैं इसे हम। भारत का सबसे उत्तरी स्थान, देखिए उत्तरी स्थान इंद्रकाल। भारत की मुख्य भूमि का सबसे पूर्वी स्थान मतलब सबसे दक्षिणी स्थान तो क्या है? देखिए कैप कोमेरिन या इंद्रकाल। देखिए भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी स्थान है। यहाँ पे लिखे हैं हम, देखिए भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी स्थान है। अगर पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो दक्षिणतम स्थान क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ये अंडमान निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है। तो दोस्तों ये हम आज जाने भारत का परिचय। अब हम अगले वीडियो में पूरे भारत को डिटेल में और सही से क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।